सुनो भाई साहब 500 का होगा तभी तो जाऊंगा। क्या नाम है आपका? बता दो। नमस्कार। क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की चर्चा का विषय एक वीडियो है। फिर से मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे मुद्दे जो कि ज्वलंत मुद्दे हैं, जो रोज़मर्रा के आपके और मेरे जीवन में या समाज में घटित होते हैं और कानून उनसे किसी तरह से संबंधित है, और कानून की दृष्टि से यदि हम उन्हें देखें तो क्या सही है क्या गलत है, ये बताते हैं। कोशिश करता हूं कि कानून सिर्फ किताबी ज्ञान न बनकर आपके जीवन में अच्छे से उतर जाए, आप प्रैक्टिकली आप उसको देख सकें, आप उसको महसूस कर सकें, आप कानून के साथ जी सकें, ये समाज न्याय के साथ जी सके। ऐसा ही एक वीडियो, आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो बताया जाता है रुड़की का है। कहा जाता है कि एक एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये अपने परिवार के साथ कहीं घूमने निकले थे और मास्क इन्होंने नहीं लगाया हुआ था। तो पुलिस के एक जांबाज, इसको मैं जांबाज ही कहूँगा, एक जांबाज अधिकारी ने ये परवाह न करते हुए कि यह व्यक्ति एमएलए है या कोई आम नागरिक है, इनका चालान काट दिया। चालान काटने पर ये एमएलए और इनकी फैमिली उस पुलिस ऑफिसर पर बुरी तरह से भड़के। इतना ही नहीं, बदतमीज़ी की सारी हदें पार करते हुए जब पुलिस ऑफिसर चालान काटने से मना नहीं हुआ और चालान काटने लगा, तो इन साहब ने 500 का नोट या हो सकता है कुछ रुपए, आप देख रहे हैं इस वीडियो में, एक तरह से फेंके, उस पुलिस ऑफिसर के सामने रुपए फेंक दिए कि आपने जो चालान काटना है वो काट लीजिए। भाई साहब सारी बातें सही है, ठीक है, एप्रिशिएट करो, लेकिन इतने लोग एक साथ झुंड में बना के आप बिना मास्क घूम रहे हो, क्या फैमिली भी नहीं घूम सकती ऐसे। अरे फैमिली नहीं घूम सकती, आप डिस्टेंसिंग कर रही है, पहले भी डिस्टेंस बनाओ। आपने पूछा कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा होटल जा रहे हैं, ठीक है, घूमना अलाउ नहीं है। 10-10 मीटर के डिस्टेंस पे 10 मीटर एक तरफ सब होटल। क्या नाम आपका? वो भाई हेलो, सुनो भाई साहब 500 का होगा तभी तो जाऊंगा। क्या नाम आपका? बता दो। सुनो ठीक है, सारी बातें सही है, लेकिन आप ऐसी बदतमीजी करोगे? एक कोई बात नहीं, मैं ये कौन चिल्ला रहा है अब, है? नाम बताना। कौन चिल्ला रहा है? क्या नाम है? देखिए आप किस प्रकार का बिहेवियर ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कर रहे हैं। दीज आर द लॉ मेकर्स ऑफ आवर कंट्री। ये लॉ मेकर्स हैं, कानून बनाने वाले हैं। मुझे लगता है कि क्लास के एक छोटे बच्चे के पास ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। क्लास का छोटा बच्चा जो है, एक मॉनिटर यदि उसको कोई टीचर बना देती है तो उसके पास ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं बजाय इन एमएलए साहब के, जो इस प्रकार से कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। मैं ये क्यों इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि लोग आपको देखकर आचरण करते हैं, मैं अपने पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं। और वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस प्रकार सच्चाई और बहादुरी के साथ जीते हैं। बहादुरी का, इस सच्चाई का इनाम उन्हें क्या मिला है? कहा जाता है कि इनका ट्रांसफ़र वहाँ से कर दिया गया रातों रात। तो देखिए, एक तरफ समाज में इस प्रकार के ऑफिसर हैं जो कि आम जनता को पीटते, मारते और उनका शोषण करते हुए नजर आते हैं, और ऐसे में जनता का रोष जो है बहुत चरम सीमा पर होता है। और जनता ये कहने में पीछे नहीं हटती कि आप नेताजी पर हाथ डाल के दिखाइए तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर इस ऑफिसर ने नेताजी पर हाथ डाला और इसका सिला इन्हें मिल गया, लेकिन कोई बात नहीं। इफ़ यू आर लिविंग विद ट्रुथ यू हैव टू बी रेडी टू पे द प्राइज। नीचे से लेकर ऊपर तक के ऐसे सभी ऑफिसर्स, उन सबको क्या कहता है कानून की तरफ से सैल्यूट है, जो कि ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं और न्याय व्यवस्था कायम करने में पद प्रतिष्ठा का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। तो ये वीडियो आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा, किस प्रकार से पैसा जो है उनके ऊपर फेंका गया है पुलिस ऑफिसर के ऊपर। अब देख लेते हैं इस घटनाक्रम का कानूनी दृष्टिकोण, कानून इस पे क्या कहता है। पुलिस ऑफिसर किस हद तक सही थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किस हद तक सही थे, आइए देख लेते हैं। धारा 188 भारतीय दंड संहिता सेक्शन 188 आईपीसी का यदि आप थर्ड पैरा पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़वा देता हूं, तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। इसमें 6 महीने तक की सज़ा है कन्विक्शन होने पर।
डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। इसमें पैरा 3 है, ये कहता है एंड इफ सच डिसोबीडियंस कॉजेज और टेंड्स टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी, यानी इस प्रकार की अवमानना यदि मानव जीवन के लिए खतरा कारित करती है या उसके स्वास्थ्य के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए खतरा कारित करती है, और कॉजेज और टेंड टू कॉज अ रॉयट और अ फ्रे, यानी किसी प्रकार का दंगा या बलवा उससे होने की आशंका है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months, उसे 6 महीने की सज़ा तक दंडित किया जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, और विद फाइन या उसको जुर्माना किया जा सकता है, which may extend to 1000 रुपीज़ और विद बोथ, उसको 1000 रुपये तक जुर्माने को बढ़ाया जा सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। तो आपने गौर किया इसके अंदर, इसमें गौर करने वाली बात यह है सेक्शन 188 आईपीसी में कि यदि इस डिसोबीडियंस से, यानी यदि इस अवमानना से, ऐसे आदेश की अवमानना से मानव जीवन को खतरा पैदा हो सकता है या उसकी सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो सकता है, तो ऐसा कृत्य जो है वो अपराध की श्रेणी में आएगा जिसकी सज़ा 6 महीने तक की हो सकती है, जुर्माना 1000 का हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। तो पहला सेक्शन ये था। दूसरा सेक्शन जिसमें ऐसे व्यक्ति को बुक किया जा सकता है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 सेक्शन 51 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। ये आप देख लीजिए क्लॉज बी क्या कहता है। पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन एटसेट्रा हुएवर विदाउट रीजनेबल कॉज, इसका क्लॉज बी कहता है refuses to comply with any direction given by or on behalf of central government or the state government or the national executive committee or the state executive committee or the district authority under this act, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसी डायरेक्शन को मानने के लिए, ऐसे आदेश को मानने के लिए मना कर देता है, कैसे डायरेक्शन को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हो, केंद्र सरकार द्वारा हो, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हो, राज्य सरकार द्वारा हो, या फिर कोई राष्ट्रीय कमेटी हो इसके बारे में, या कोई राज्य की कोई कमेटी बनाई गई हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई अथॉरिटी हो जिसने ऐसा आदेश पारित किया हो, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine, जो कि कन्विक्शन होने पर, दोष सिद्ध होने पर उसको जेल हो सकती है 1 साल के लिए, या फाइन हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, और विद बोथ। एंड इफ सच ऑब्स्ट्रक्शन और रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइव्स or imminent danger thereof, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years, यानी ऐसे अवमानना से यदि किसी की जान चली जाती है या इस प्रकार का कोई खतरा, इमिनेंट डेंजर पैदा हो जाता है, उसको कन्विक्शन होने पर 2 साल तक के लिए सज़ा हो सकती है। तो देखा आपने, ये दोनों सेक्शन 188, इसमें पैरा 3 आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो डिग्री ऑफ ऑफेंस है वो डिफरेंट है, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 51 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी जो है उसमें भी डिग्री 2 तरफ से दी हुई है, 1 साल तक की भी सज़ा है, 2 साल तक की भी सज़ा है। तो देख रहे हैं कि आप ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जो है वो है यहाँ पर, और हम कितना आराम से कह देते हैं कि आम आदमी जब मास्क नहीं लगाता है तो उसके ऊपर जुर्माना, उसको मारना पीटना जो है पुलिस बहुत आसानी से करती है। लेकिन आज पुलिस ने जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लॉ को सर्वोपरि रखा, जब कानून को सर्वोपरि रखा, तो आज हम उसको, मुझे लगता है कि आज उसके सैल्यूट का दिन है, आज उनको ये सैल्यूट मिलना चाहिए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर सैल्यूट करें, क्योंकि आपकी और मेरी चैन की नींद के लिए कुछ इसी प्रकार के ईमानदार ऑफिसर अभी भी अपने काम में लगे हुए हैं, और इसकी कीमत उन्हें ट्रांसफ़र से या और किसी वजह से चुकानी पड़ती है। इसकी कीमत उनकी फैमिली, उनका परिवार जो है वो चुकाता है। लेकिन शपथ संविधान की ली है तो संविधान की रक्षा के लिए ऐसे लोग तत्पर हैं, और ऐसे सभी लोगों को क्या कहता है कानून, मैं और मेरी टीम हमेशा ऐसे लोगों के साथ आपको खड़े हुए मिलेंगे। तो आप में से अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यदि एमएलए ने इस प्रकार से नोट फेंक कर पुलिस वाले को दिया है चालान काटने के लिए, तो क्या ये कोई ऑफेंस है? क्या आप भी इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं? ये किसी अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रकार के कृत्य के लिए, वीडियो में इस प्रकार के कृत्य के लिए नोट फेंक कर दिया गया है तो कोई अपराध नहीं है, और इसकी जब अपराध नहीं है तो इसकी सज़ा भी नहीं है। कई लोग इसमें कह सकते हैं कि सेक्शन 504 आईपीसी धारा 504 भारतीय दंड संहिता के तहत इसमें प्रक्रिया जो है वो आगे चलाई जा सकती है, लेकिन नहीं।
आपको मैं बहुत क्लियर कर दूं कि सेक्शन 504 इट इज़ रिलेटेड टू इंसल्ट बट certain conditions are also attached to it. So 504 certainly he cannot go with it. 504 यहाँ पर नहीं लगेगा। इंसल्ट के बारे में अभी फ़िलहाल भारत में इस प्रकार का कोई कानून नहीं है। महिलाओं से यदि कोई बदतमीज़ी करता है तो उसके अलग कानून है, लेकिन यहाँ पर इस घटनाक्रम में फ़िलहाल इस कृत्य के लिए अभी कोई सज़ा नहीं है नोट फेंक के देने के लिए। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपको एक नए प्रश्न, एक नई परिस्थिति, एक नए घटनाक्रम पर कानूनी विकल्पों के साथ चर्चा करने के लिए अपने अगले वीडियो में।